हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो चीज़ मैं उगाने जा रहा हूँ वो है अरवी। दोस्तों, अरवी के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए और विटामिन सी की मकदार ज़्यादा होती है और ये बेहद फ़ायदेमंद भी है। आम तौर पे इसे सर्दियों में काश्त किया जाता है, सर्दियों में उगाया जाता है और इसे आम तौर पर किसी न किसी चीज़ के साथ मिलाकर पकाया जाता है। जैसे अरवी को पालक के साथ या गोश्त के साथ या बैंगन वगैरह के साथ मिलाकर पकाया जाता है और इसके पत्ते भी बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। पत्तों की सब्ज़ी बनाई जाती है। इसी तरह पत्तों को पकौड़ों में बेसन के साथ मिलाकर तला जाता है। इसी तरह इससे मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ बनाई जाती हैं जो यूट्यूब पर आपको बेशुमार मिल जाएंगी। तो दोस्तों, बेहद लजीज और जायकेदार पकने वाली ये सब्ज़ी, क्या आप इसे घर में उगाना चाहते हैं अपने गमले में या अपने गार्डन में? तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अरवी को कैसे मिट्टी में लगाया जाता है, कैसे इसकी केयर की जाती है, किस तरह की सॉइल मिक्स बनानी चाहिए, इसी तरह से इसके हार्वेस्ट करने की क्या निशानियां हैं। ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अरवी उगाने के लिए हमें सीड्स की नहीं बल्कि ख़ुद अरवी की ज़रूरत होगी। अरवी आप बाज़ार से ले लीजिए। चाहे तो अरवी के बड़े बड़े पीस लगा दीजिए और चाहे तो उसमें जो आपको कटिंग के अंदर छोटे छोटे पीस बचें वो लगा दीजिए। आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर इसी तरह छोटे छोटे पीस लिए हैं और इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों से हम अरवी उगाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप अरवी के क्लाउड्स ले लीजिए और इसके लिए सॉइल मिक्स तैयार कर लीजिए। मिट्टी की प्रिपेयरिंग के लिए आप 50% गार्डन सॉइल, 30% काउडंग कंपोस्ट और 20% सैंड ले लीजिए। फिर इन सब को अच्छी तरह मिक्स करके किसी पॉट में भर लीजिए। जितना ज़्यादा बड़ा कंटेनर होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है और उतने ही ज़्यादा इसमें क्लाउड्स बनेंगे। तो हम कम से कम भी 12 से 15 इंच का गमला ले रहे हैं और इसके अंदर इस अरवी को लगाएंगे। अरवी ज़्यादा नीचे तक गहराई तक ना दबाइए, बल्कि इसको तकरीबन आधे इंच तक गहरा दबाकर और ऊपर से इसकी मिट्टी बराबर कर दीजिए और अच्छी तरह से इसमें पानी दे दीजिए। पानी जो है इसमें ज़्यादा नहीं देना, बल्कि उसी वक्त पानी देना है जब ऊपर की मिट्टी खुश्क हो जाए, क्योंकि ज़्यादा पानी देने की वजह से अरवी के क्लाउड्स जो हैं वो गल जाने का ख़तरा है। इसलिए आप पानी उसी वक्त दीजिएगा जब पानी की ज़रूरत हो और ऊपर से आपको मिट्टी खुश्क नज़र आए। आप देख रहे होंगे कि आज तकरीबन 1.5 माह हो चुका है और इसके अरवी के पत्ते खूब बड़े बड़े निकल रहे हैं और इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। अरवी उगने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेती, 3 से 4 महीने में अरवी पककर तैयार हो जाती है और इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती। इस पर कीड़ों का हमला भी ज़्यादा नहीं होता जो आपको पेस्टिसाइड वगैरह इस्तेमाल करने पड़ें या फिर केमिकल वगैरह इस्तेमाल करना पड़े। हाँ, अगर आप इसकी गोडी करते रहें बिलखुसूस बारिश के मौसम में तो ये इसके लिए बहुत अच्छा है। जितनी ज़्यादा गुड़ाई होती जाएगी उतने ही अच्छे इसके क्लाउड्स बनेंगे। अरवी की गुड़ाई करते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आप ज़्यादा गहराई तक गुड़ाई ना कीजिए। बस सरफेस की हल्की हल्की सी मिट्टी को खुरच कर ढीला कर दीजिए ताकि अरवी जो अंदर बन रही है, तैयार हो रही है, उसको नुकसान ना पहुँचे, वरना उसके क्लाउड्स डैमेज हो जाएंगे और आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। गुड़ाई करने के बाद आप इसमें कंपोस्ट डाल दीजिए। हर महीने पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 2 मुट्ठी आप कंपोस्ट डाल दें। कंपोस्ट आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे अच्छी तरह से सड़े हुए गोबर की खाद हो, काउडंग कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट हो, जो भी आपको आसानी से अवेलेबल हो वो इसमें 2 मुट्ठी डाल दीजिए और अच्छी तरह पानी दे दीजिए। साथ ही साथ दरमियान में 15 से 20 दिन के वक्फे से इसमें आप फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे केले के छिलकों का पानी हो गया। इसी तरह से आप गोबर के टुकड़े को 1 लीटर पानी में मिलाकर और 1 दिन इसको छोड़ दीजिए और अगले दिन उसको छान कर पानी जो है वो गमले में डाल दीजिए। इसी तरह से केले के छिलके आप 1 दिन के लिए भिगो कर रख दें और अगले दिन छान कर उस पानी को गमले में डाल दीजिए। तो ये पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत बेहतर है। अरवी चूँकि ज़मीन के अंदर उगती है और ज़मीन के अंदर उगने वाली जितनी भी सब्ज़ियां हैं या आपको जड़ों को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो उनके लिए नाइट्रोजन खाद के बजाय फास्फोरस वाली खाद की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जड़ों के सिस्टम को, रूट सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। और अरवी भी ज़मीन के अंदर उगती है, मिट्टी के अंदर उगती है, लिहाजा इसके लिए बेहतर ये होगा कि आप फास्फोरस वाली खाद इसको ज़्यादा दें।
दोस्तों 4 साढ़े 4 महीने का वक्त गुज़र चुका है और हमारा अरवी का प्लांट जो है अच्छी तरह ग्रोथ कर रहा है और आप देख रहे हैं कि इसके पत्ते कुछ बड़े भी हो रहे हैं और कुछ छोटे छोटे भी निकल रहे हैं। तो दोस्तों याद रखिए कि जब अरवी के पत्ते सूखना शुरू हो जाएं, पीलापन आना शुरू हो जाए और इसी तरह से इसमें नीचे से छोटे छोटे पत्ते निकलना शुरू हो जाएं, तो अब आप समझ लीजिए कि ये अरवी हमारी तैयार हो चुकी है। इस स्टेज पर आप अगर चाहें तो इसको हार्वेस्ट भी कर सकते हैं और चाहें तो लगा छोड़ दें ताकि और जो नए नए पत्ते निकल रहे हैं उनसे भी थोड़े बहुत क्लाउड्स बन सकें। हमें चूँकि अरवी की हार्वेस्टिंग करनी है इसलिए हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे और इनको हार्वेस्ट करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसको किस तरह से हार्वेस्ट किया जाता है। इसकी मिट्टी को पहले आप किनारों से ढीला कर लीजिए ताकि गमले में से मिट्टी निकालने में ज़्यादा परेशानी ना हो। देखिए दोस्तों, इसका रूटिंग सिस्टम कितना ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ कर रहा है। इसकी जड़ें आप देख रहे होंगे कितनी स्ट्रॉन्ग हैं और किस कदर ज़्यादा फैली हुई हैं। हमारा गमला जो है वो तकरीबन 12 से 15 इंच का है और अगर बड़ा कंटेनर होता तो ये और ज़्यादा फैलती और इसमें और ज़्यादा फ्रूटिंग होती। तो चलिए कोई बात नहीं, ये भी हमारे लिए बहुत है। आप मिट्टी को आहिस्ता आहिस्ता खुरचते जाइए और इसकी गांठें निकालते जाइए। इसके पत्तों को अलग करना चाहें तो कर दें, वैसे खुश्क करने के लिए रख दें तो बहुत बेहतर है। इसके पत्ते भी ज़ाया ना करें बल्कि इसके पत्तों को आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, सालन बना सकते हैं। इसी तरह से बेसन के साथ इसको पकोड़े वगैरह में भी तल कर खा सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने चंद टुकड़े जो है अरवी के वो लगाए थे छोटे छोटे और उसके बदले हमें कितनी ढेर सारी अरवी हासिल हुई है। तो दोस्तों आपने देखा कि आजकल महंगाई के दौर में आप ये चीज़ें खुद अपने घर में भी थोड़ी सी मेहनत के साथ उगा सकते हैं। सिर्फ़ आपको हिम्मत करनी होगी, कोई ख़र्चा नहीं हुआ। यकीन करें कि मेरी इस गार्डनिंग के अंदर, अरवी उगाने के अंदर 1 रुपया भी मेरा ख़र्च नहीं हुआ। मुकम्मल तौर पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट और ऑर्गेनिक तरीक़े से गार्डनिंग करता हूँ और वही तरीक़े आपको बताता हूँ। आप भी इस तरह करके देखिए और मुफ्त में अपने घर में सब्ज़ियाँ उगाइए। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने प्यारों का और अपने प्लांट्स का बहुत ख्याल रखिए और नेचर के करीब रहिए, क्योंकि सेहत जो है वो 100% ऑर्गेनिक तरीक़े से उगाई हुई सब्ज़ियों और फ्रूट में है।